हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों की अपनी क्लास नंबर 3 है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और इसके समकक्ष जितनी भी एग्जाम्स होती है उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है। 1844 ईस्वी में किस महारावल की नाबालिगी के कारण बांसवाड़ा में अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई? तो आपके सामने ऑप्शन हैं महारावल लक्ष्मण सिंह, महारावल उग्रसेन, महारावल भवानी सिंह या फिर महारावल शंभू सिंह। तो फ्रेंड्स, 1844 में जो है बांसवाड़ा में अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना हो गई थी, जो कि महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण हुई थी। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कब की गई? तो फ्रेंड्स, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, काउंसिल की नियुक्ति की गई थी 1826 ईस्वी में। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, मेवाड़ भील कोर की स्थापना सरदार सिंह के समय 1841 ईस्वी में की गई थी। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में की गई। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना ये जो है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ बटालियन और उस दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष दिए गए। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822, शेखावाटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 और मेवाड़ बिलकोर की स्थापना 1845। तो फ्रेंड्स, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में की गई थी, शेखावाटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लीजियन 1835। लेकिन फ्रेंड्स, मेवाड़ बिलकोर की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि मेवाड़ बिलकोर की स्थापना जो है वो 1841 में सरदार सिंह के समय की गई थी। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। भारत में जो क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक जो था कमल का फूल और रोटी को चुना गया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो राजस्थान में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो फ्रेंड्स, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, 1857 की क्रांति के दौरान पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ पॉलिटिकल राज्य के पॉलिटिकल दिए गए और दूसरी तरफ उनके एजेंट दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर शावर्स। मारवाड़ का मैकमोसन। जयपुर का कर्नल ईडन। भरतपुर का फ्रेंड्स, भरतपुर का जेडी हॉल नहीं था। जेडी हॉल जो था वो सिरू का पॉलिटिकल एजेंट था। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट फ्रेंड्स मॉरिसन थे। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान जो सैनिक छावनियाँ थी वो 6 थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ये सैनिक छावनियाँ राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय थी। नेक्स्ट है,
1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान की एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवली छावनी में निम्न में से कौन सी रेजिमेंट थी? तो फ्रेंड्स देवली छावनी में कोटा कंटीजेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी? तो फ्रेंड्स देवली में कोटा कंटीजेंट थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सैनिक छावनियाँ और उनमें कार्यरत रेजिमेंट नसीराबाद में कौन सी थी? तो फ्रेंड्स नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच मालवा में मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। नीमच मालवा और मेवाड़ में जो थी राजपूताना रेजिमेंट थी। एरिनपुरा में कौन सी थी? तो एरिनपुरा में फ्रेंड्स जोधपुर लीजियन थी। देवली में कौन सी थी? तो फ्रेंड्स देवली में कोटा कंटीजेंट। और ब्यावर में कौन सी थी? तो ब्यावर में मेर रेजिमेंट थी। अगला सवाल है, खेरवाड़ा छावनी में रेजिमेंट थी। तो फ्रेंड्स खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी? तो खेरवाड़ा छावनी में भील रेजिमेंट थी। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ सैनिक छावनियाँ और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय। तो फ्रेंड्स ब्यावर सैनिक छावनी का मुख्यालय ब्यावर ही था। एरिनपुरा का कहाँ पर था? तो एरिनपुरा छावनी नसीराबाद, खेरवाड़ा, उदयपुर और देवली टोंक। तो ये हो जाएगा इसका सही कूट मिलान। चलिए नेक्स्ट है, 19 मई 1857 को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना किस स्थान पर मिली? तो 19 मई 1857 को एजीजी को जो मेरठ विद्रोह की सूचना थी वो माउंट आबू में मिली थी। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो फ्रेंड्स नीमच में विद्रोह कब हुआ था? तो नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान से बाहर स्थित एकमात्र सैनिक छावनी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो फ्रेंड्स नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857, 3 जून 1857, 21 अगस्त 1857 या फिर 8 सितंबर 1857। तो फ्रेंड्स नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह जो है वो 28 मई 1857 को हुआ था। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, 3 जून 1857 को नीमच छावनी में किसके नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी? तो फ्रेंड्स 3 जून 1857 को नीमच छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने किन के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच छावनी के जो विद्रोही थे उन्होंने विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नसीराबाद सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई? तो नसीराबाद सैनिक छावनी में फ्रेंड्स मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी इन दोनों की हत्या की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला सवाल है, नीमच सैनिक छावनी का वह कप्तान जिसने किले की रक्षा का प्रयास किया था? तो नीमच सैनिक छावनी का वो कप्तान फ्रेंड्स मैकडोनाल्ड था जिसने किले की रक्षा का प्रयास किया था। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 21 अगस्त 1857 को शुरू हुए एरिनपुरा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो फ्रेंड्स एरिनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसकी एक ट्रिक है MTS, मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम इन तीनों ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नीमच के विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति कहाँ के जागीरदार ने की थी? तो नीमच के विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति जो थी वो शाहपुरा के जागीरदार ने की थी। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? तो फ्रेंड्स ये नारा जो है वो एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान अहुआ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है तिलक राम, ठाकुर कुशाल सिंह, मेहराब खां या फिर लाला जयदयाल। तो फ्रेंड्स राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान अहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
चेलावास का युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स चेलावास का युद्ध हुआ था सेलावास का जो युद्ध है 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आहुआ, आसोप, आलनियावास, लाम्बिया, गुलर, रूडावास परगनों का सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा जो कि पाली में है, कैप्टन ईदकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस युद्ध में ओनार सिंह तथा ईदकोट मारे गए। इसमें क्रांतिकारियों की विजय होती है। चलिए अगला सवाल है कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? तो फ्रेंड्स कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 से हुई थी। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कोटा के किस शासक को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद किया? तो फ्रेंड्स कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को जो है वहाँ के सैनिकों ने कोटा में नज़रबंद या कैद किया था। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोटा के विद्रोही सैनिकों ने किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया? तो फ्रेंड्स कोटा के विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बटन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया था। तो सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 1858 में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया? तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिगेडियर होम्स ने जो है वो 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया था। तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की क्लास में हमने 30 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।